एवरीवन, स्कूल्समेट्स में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th का सोशल साइंस का न्यू सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहला सिलेबस। पहले हमारा सिलेबस क्या था और अब हमारा सिलेबस क्या है, देखते हैं। देखो, तो क्लास मतलब जो 2023-24 के सिलेबस में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। जो 2022 का सिलेबस था लास्ट ईयर का, वही सिर्फ सिलेबस है। 30% सिलेबस अभी भी रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग के पास 4 कंटेंट है: हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसमें से आपसे वेटेज पूछा गया है, किसमें से कितने नंबर का एग्जाम आएगा। तो आपसे पूछा गया है जैसे कि ज्योग्राफी से 20 मार्क्स का आएगा। जैसे आपको टोटल जो आता है 80 नंबर्स का पेपर आता है और आपके पास 4 बुक्स है, तो इसको 20-20 मार्क्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे ज्योग्राफी का इसको 20 मार्क्स में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे जो लिखा है 10+2 18+2, इसका मतलब है कि 18 नंबर का तो आपका थ्योरी आएगा और 2 नंबर का आपका मैप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ऐसे ही सारे हम लोग देखेंगे। और भी कंटेंट है और भी देखा जाएगा इसमें। हाँ, अब यहाँ पे देखो, हम लोग सबसे पहले ज्योग्राफी हिस्ट्री का सिलेबस देखते हैं कि इसमें क्या क्या चेंज हुआ है। आपको जो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 है, वो उसको देखते हैं। हाँ, चैप्टर नंबर जो आपको 1 है, द राइज ऑफ रैशनलिज्म इन यूरोप। चैप्टर नंबर 4 आपका पूरा आएगा, उसमें कुछ भी कट नहीं हुआ है, कोई सा टॉपिक भी नहीं कट हुआ है, पूरा आना है। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर सेकंड नहीं है, चैप्टर नंबर 3 है ये, नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया। हम लोग दो जगह का नेशनलिज्म पढ़ेंगे, इन यूरोप का और इंडिया का। ये तो जो दोनों चैप्टर पूरे पूरे आएंगे, इसमें से कुछ भी नहीं कट किया गया है। 17 मार्क्स का लिखा हुआ है और मेनली जो पेपर आता है हिस्ट्री का, इन्हीं दोनों चैप्टर्स में से आता है। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 3 है, द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। इसमें से आपको बोर्ड एग्जाम में सिर्फ कुछ टॉपिक आता है, जैसे कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड पूछता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा आपसे। मॉडर्न वर्ल्ड को पूछता है इसके। हाँ, बस वही आपसे पूछा जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। इसमें से मेन तो जो आपको प्यूटिक वगैरह होगा या तो प्री बोर्ड होगा, उसमें से इसका कंटेंट आएगा। बोर्ड में इसका कंटेंट नहीं आता है, तो मतलब चैप्टर नंबर 3 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मतलब थोड़ा बहुत ही देखेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 4 है, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, ये सिर्फ आपको पीरियोडिक में आएगा, जैसे 20 मार्क्स का एग्जाम होता है, या या आपका जो प्री बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें पूछेगा। जो मेन पेपर है उसमें नहीं पूछेगा। पहले क्या होता था, ऐसे जैसे 2019-20 की जो बैच में था, उसमें से क्या होता था कि जो नेशनलिज्म और द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, इसमें चॉइस होता था, या तो द नेशनलिज्म पढ़ लो या तो मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड पढ़ लो। अब क्या हो गया 2-3 साल से कि इसको हटा दिया गया पूरा चैप्टर ही, इसको सिर्फ पीरियोडिक में डाल दिया गया है, मेनली में नहीं आता। ठीक है, उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 5 है, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। इसमें से बहुत रेयर टॉपिक आता है, ज्यादा टॉपिक कुछ आता नहीं है। हमारा जो मेन टॉपिक है हिस्ट्री में, वो हमारा चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, इसी को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसकी जो वेटेज है, जैसे कि आपको बोला गया है यहाँ पे 10+20, 18+2। इसमें 18 जो है ना, 18 में आपका चैप्टर नंबर 1 कवर अप कर लेगा, चैप्टर नंबर 2 कवर अप कर लेगा और चैप्टर नंबर 5 का थोड़ा सा पार्ट कवर अप करेगा, ज्यादा कुछ कवर अप नहीं करेगा। इसमें से आपका 2 मार्क्स का मैप भी आता है। मैप का जो कंटेंट है, ये आपका द नेशनलिज्म इन यूरोप है, नेशनलिज्म इन इंडिया, मतलब नेशनलिज्म इन इंडिया में से आपका मैप आता है। इसमें से आपको ये पूछता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले 3 सेशन कहाँ-कहाँ पे हुए थे। तो ये इन तीनों में से कोई भी एक पूछेगा सेशन, कि कांग्रेस के 3 पहले सेशन कहाँ-कहाँ पे हुए थे, की जगह मतलब लोकेट करता है। उसके अलावा आपके पास दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि जब महात्मा गांधी इंडिया में आए थे, तो उन्होंने 3 मूवमेंट चलाए थे, तो वो 3 मूवमेंट कहाँ पे चलाए गए थे और कब चलाए गए थे। जैसे 3 मूवमेंट कौन-कौन से थे? खेड़ा मूवमेंट, अहमदाबाद मूवमेंट, ठीक है? ये सब कहाँ पे चलाया गया था और किस मतलब डेट तो आपको गिवन होगा। तो आपको इसको मैप में लोकेट करना पड़ेगा कि बिहार में एक जगह है, वहाँ पे खेड़ा मूवमेंट चलाया गया था। तो बिहार में कहाँ पे चलाया गया था? तो कौन सी जगह थी वो? चंपारण थी, चंपारण में चलाया गया था। ठीक है? ऐसे जो वर्कर मिल्स के लोग थे, उनके लिए मूवमेंट कहाँ पे चलाया गया था? तो अहमदाबाद में चलाया गया था। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछता है, उसमें डेट भी गिवन होता है, कुछ गिवन होता है। ठीक है? उसके बाद देखो, उसके बाद ऊपर देखो, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी सारे चैप्टर्स आ रहे हैं, कोई भी चैप्टर कट नहीं हुआ है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, 5 सारे ही आ रहे हैं। ठीक है, कुछ भी कट नहीं करा इन लोगों ने। पर इसमें ये कंटेंट है, कुछ में से मैप आएगा, कुछ में से सिंपल, मतलब सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 1 है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, पूरा आएगा, जिसमें से कुछ भी आपका कट नहीं हुआ है, पूरा ही आना है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में से मैप भी आता है और थ्योरी भी आता है, दोनों आएगा, इसमें दोनों कंटेंट है। उसके बाद आपका वाटर रिसोर्स है, वाटर रिसोर्स पूरा आएगा, इसमें थ्योरी आता है। एग्रीकल्चर है,
एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि एग्रीकल्चर में मेन थ्योरी के क्वेश्चन 2-3 बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस। तो एक तो चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 1, यही दोनों इंपॉर्टेंट है, बाकी सब में से मैप ज्यादा आता है। जैसे आपका चैप्टर नंबर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आपसे ये पूछेगा कि मैक्स एयरपोर्ट्स कहाँ कहाँ पे हैं, मेजर एयरपोर्ट्स कहाँ कहाँ पे हैं, मेजर सी पोर्ट्स कौन कौन से हैं, मेजर एनएच कौन कौन से हैं, नेशनल हाईवे जितने भी है वो पूछ सकता है, वो किस स्टेट में है ये आपसे पूछ सकता है। उसके बाद लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। आपका जो चैप्टर नंबर 7 है वो तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, तो आप कट कर सकते हो, क्योंकि ये आना ही नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, इस पे आपको ध्यान भी नहीं दोगे तो चलेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, पढ़ना ही नहीं है। सिर्फ आप लोग इसमें पर मैप में से बहुत पॉइंट करना है। इसमें से आपसे मेन पूछता है, जैसे दिल्ली में कौन सा एयरपोर्ट है, तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। ऐसे ही आपसे पंजाब का पूछ सकता है, किसी भी स्टेट का पूछ सकता है, और आपको लोकेट करना है, पर उस स्टेट का लोकेट करना है। जैसे कि पंजाब को लोकेट कर दिया या दिल्ली को लोकेट कर दिया, आपसे पूछेगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बस इतना बोलेगा। आपसे पूछेगा ये कहाँ पर है, आपको ये बताना होगा। उसके बाद आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, इसमें से भी ज्यादा कुछ नहीं आता है, थोड़ा बहुत आता है। एक मैप का जो क्वेश्चन है वो इसमें से आएगा, एक मैप का क्वेश्चन इसमें से आना है, और 2 इसमें से आएंगे। ठीक है, आपका टोटल जो मैप का वेटेज है ज्योग्राफी में से 3 मार्क्स का है। तो 3 मार्क्स में से क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 6 में से 1 और चैप्टर नंबर 7 में से 2 मैप का क्वेश्चन आएगा, इसमें थ्योरी नहीं आता है। पर बाकी जो 4 चैप्टर्स हैं हमारे वाले, इसको हमें फोकस करना है ज्यादा। और 4 चैप्टर्स में से मेन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर, यही 2 चैप्टर को मेन पढ़ना है। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में से ये आपसे पूछ सकता है कि पल्सीज का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, कौन सा कंट्री है जो पल्सीज का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ये पूछ सकता है। या शुगर केन का कौन सा है, ये पूछ सकता है। ठीक है, कौन है ये, शुगर केन का आपसे मेनली पूछता है, तो शुगर केन का आपको पता होना चाहिए। पल्सीज का तो मेनली नहीं पूछता, पल्सीज का तो इंडिया ही है, इंडिया का तो कोई भी चीज आपसे पूछेगा नहीं। मेनली चाइना का हो सकता है, ब्रिटेन का हो सकता है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ही बताओगे कि शुगर केन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, ब्रिटेन है, चाइना है, या कौन सी कंट्री है, जो भी है आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट जो मतलब बुक है वो है पॉलिटिकल साइंस। अब पॉलिटिकल साइंस मतलब सिविक्स, सिविक्स में से कौन सा चैप्टर आ रहा है, कौन सा चैप्टर नहीं आ रहा है। सिविक्स में से सारे चैप्टर, सारे कुछ भी नहीं कटा है। चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग है, पावर शेयरिंग, पावर पावर शेयरिंग आ रहा है। जैसे चैप्टर नंबर 1 है वो भी आपका आ रहा है। चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म पूरा पूरा आ रहा है, इसमें से कुछ आपको कट नहीं किया गया है, पूरा ही आएगा इसमें से। ठीक है, कुछ भी इसमें से आपको कट नहीं करना है, मतलब कोई सा भी ऐसा टॉपिक इसमें से नहीं है जो आपको आप लोग कट कर दोगे, सारा ही पढ़ना है इसमें से। जैसे कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, या चैप्टर पावर शेयरिंग में जैसे मेनली जो है बेल्जियम के बारे में पूछता है आपसे कि बेल्जियम कहाँ, बेल्जियम का ये पूछता है कि जैसे कि इसमें दो 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 कंट्रीज के बारे में है, एक तो श्रीलंका के बारे में और एक बेल्जियम के बारे में है। आपसे पूछता है मैप में कि बेल्जियम की कैपिटल क्या है, आप लोग को पता होना चाहिए बेल्जियम की कैपिटल क्या है, और दूसरा श्रीलंका की कैपिटल क्या है, आपसे पूछेगा। तो बेल्जियम की कैपिटल क्या है, सभी लोग आप लोग को पता भी होगा, क्योंकि बेल्जियम की कैपिटल नहीं पूछेगा आपसे, मैक्सिमम टाइम श्रीलंका के पूछेगा, कि श्रीलंका की कैपिटल चेंज हो चुकी है, जो न्यू कैपिटल है वो क्या है, वो लोग आप मुझे कमेंट में बताना। चैप्टर इसका जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, ये भी पूरा ही आने वाला है। चैप्टर नंबर 4 पॉलिटिकल पार्टीज, वो भी पूरा ही आएगा। चैप्टर नंबर 5 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टीज में सिर्फ आपसे बीच, पॉलिटिकल जो पार्टी है आपका, पॉलिटिकल पार्टी इसमें से आपको जो कंटेंट पूछता है वो नहीं पूछेगा। जैसे कि हाँ, पॉलिटिकल पार्टी इसमें से मेनली आपको बीजेपी के बारे में पूछता है। बीजेपी, बीजेपी का फॉर्म कब हुआ, किसने करा था, कैसे हुआ था, कितनी पार्टी से मिलके बना था। नरसिम्हा राव के बारे में मेनली क्वेश्चन पूछता है, नरसिम्हा राव कौन थे, उनको जब प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था तो उन्होंने अपनी जो मैक्सिमम पावर किसको दे दी थी, 1991 में जब रिफॉर्म हुआ था तो उन्होंने अपनी मैक्सिमम पावर किसको दी थी, ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन। यहाँ से मेनली बनता है बीजेपी से। पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, साइन पूछता है। जैसे कि जो एलिफेंट है, एलिफेंट कौन सी पार्टी का साइन है, 8 साल से की क्वेश्चन आ रहा है, एलिफेंट कौन सी पार्टी का साइन है, बच्चों को पता ही नहीं होता, क्योंकि बच्चों को 3 ही पार्टी का नाम ही पता है, बीजेपी कांग्रेस पता रहता है, और एलिफेंट का किसी को पता ही नहीं है। ये लोग आप थोड़ा इस पर फोकस करना। बाकी जेंडर रिलीजन कास्ट में कुछ नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक आप लोग देखते भी रहते हो, सोशल इशू है, मीडिया पे चलता भी रहता है। नेक्स्ट है आपका बुक इकोनॉमिक्स।
इकोनॉमिक्स सबसे इजीएस्ट, मतलब चारों बुक में सबसे इजी इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं है जो टफ है, सारे इजी टॉपिक्स हैं, बट मेनली क्या है ना, इसमें से क्वेश्चन टफ आता है क्योंकि क्वेश्चन इस पे करंट में पूछता है आपको। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट, कुछ इसमें से क्वेश्चन ही नहीं आएगा। ये आ रहा है वैसे, इसकी वेटेज है, बट इसमें से क्वेश्चन नहीं आता है। फैक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 3 ग्लोबलाइजेशन है। ग्लोबलाइजेशन से मतलब मनी एंड क्रेडिट है, मनी एंड क्रेडिट से आता है क्वेश्चन। ऐसे पूछ सकता है कि फॉर्मल सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर में क्या डिफरेंस है, तो चैप्टर नंबर 3 भी आपका आना है। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 तो आना ही नहीं है क्योंकि चैप्टर नंबर 5 में से आपका प्रोजेक्ट है। और जो चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 सिर्फ आपको पीरियोडिक में आएगा बस, वैसे ही चैप्टर को नहीं आएगा। ये चैप्टर, चैप्टर पे भी आपको ज्यादा फोकस करना नहीं है। इसके अलावा आपका फिर नेक्स्ट है, इसका आपसे इसमें आपको कंटेंट पूछ रहा है, जैसे राइसिंग नेशनलिज्म इन यूरोप में से आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सब आपसे बोला जाएगा। तो इसमें आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बस कि मैंने आपको बता दिया पूरा पूरा चैप्टर ही पढ़ना है, तो इसको कंटेंट देखने की जरूरत नहीं है, पूरा ही पढ़ना है। पर कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स है जैसे कि चैप्टर नंबर 1 वो तो पूरा ही आना है, तो इसमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया पूरा ही आएगा, तो इसको भी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब पर ये जो चैप्टर नंबर 3 है ना, इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो चैप्टर नंबर 3 है, इस पे थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा क्योंकि चैप्टर नंबर 3 में से कुछ ही टॉपिक आएगा। जैसे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई एक दो टॉपिक लिखे हुए हैं, ये वाला तो एक ही दो टॉपिक है इसमें से जो आपको पढ़ना है, बहुत डीपली नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत ही पढ़ना है, ज्यादा इसमें से कुछ ज्यादा फोकस मत करना। द मेकिंग ऑफ, अगर आप उसको छोड़ भी दोगे तब भी काम हो जाएगा, ऐसे कोई नीड नहीं है कि इसको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद देखो, हाँ, उसके बाद है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये तो आपका आना ही नहीं है, तो इसको आपको पढ़ना नहीं है क्योंकि पीरियोडिक में आएगा बस। तो पीरियोडिक के लिए ज्यादा वो जरूरत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो बोर्ड का मेन है वही आपको पढ़ना है। प्रिंट एंड कल्चर पूरा आएगा, इसका कोई भी टॉपिक कटा भी नहीं है, इसको आपको पूरा पढ़ना है। उसके बाद पावर शेयरिंग पूरा आ रहा है, फेडरलिज्म पूरा आ रहा है, जनरल कास्ट एंड रिलीजन पूरा आ रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज आ रहा है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आपका सिविक्स में कुछ कटा ही नहीं है, मेनली सभी आ रहा है इसमें से। उसके बाद ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ दोनों आता है, मैप भी आता है, थ्योरी भी आता है। वाटर रिसोर्स है, इसमें से थ्योरी आएगा। एग्रीकल्चर है, प्रॉपर थ्योरी देगा आपको, इसमें से कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं देता है। उसके अलावा मिनरल्स एंड एनर्जी, मिनरल्स एंड एनर्जी में से आपसे ऑयल फील्ड पूछता है। ऑयल फील्ड में कौन सी जगह है, नेम पूछता है कि मेजर ऑयल फील्ड, मेजर एनर्जी रिसोर्स कौन कौन से स्टेट्स में है, ये सब आपसे पूछता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आपको सिर्फ एनर्जी वगैरह पता होने चाहिए, सी पोर्ट्स पता होने चाहिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पता होने चाहिए, बस दैट्स इट। इसमें से आपका थ्योरी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मेनली आपको बस इतना ही इसमें से कंटेंट पढ़ना है। लाइफ एंड इंडियन इकोनॉमी ये आपको पढ़ना ही नहीं है क्योंकि इसमें से आपका आना ही नहीं है सिलेबस में, क्योंकि इसमें से आपको प्रोजेक्ट बनाना है। इकोनॉमी में से डेवलपमेंट पूरा आएगा, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी पूरा आएगा, मनी एंड क्रेडिट दोनों, प्रोजेक्ट वर्क भी है इसमें, थ्योरी भी है, बहुत रेयर है। ग्लोबलाइजेशन नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा भी नहीं पढ़ना है इसको, ठीक है। उसके अलावा वो कंज्यूमर राइट में सबका प्रोजेक्ट है, इस पे भी ज्यादा फोकस करना नहीं है। उसके बाद देखो मैप का कंटेंट है, मैप का कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप का कंटेंट में देखो सबसे पहले हिस्ट्री में है, हिस्ट्री में कहाँ कहाँ से मैप आएगा और क्या मतलब कौन कौन सा मैप आएगा, तो हिस्ट्री में से भी आपको बताया भी था मैंने, हिस्ट्री में से क्या क्या, हाँ, हिस्ट्री में से कौन कौन सा आने वाला टॉपिक। तो हिस्ट्री में देखो अभी आपको बताया था मैंने, कांग्रेस के सेशन आते हैं, जैसे कि 1920 में उसका सेशन कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। 1920 में ही फिर कब हुआ था, नागपुर में हुआ था, और फिर मद्रास में हुआ था कब, 1927 में। तो कोई भी सेशन पूछेगा ही पूछेगा, करके जाओ, इसको तो आता ही आता है। उसके बाद सत्याग्रह मूवमेंट, मूवमेंट चलाए थे गांधी जी ने, चंपारण मूवमेंट, अहमदाबाद मूवमेंट और खेड़ा मूवमेंट। आपका हिस्ट्री में से 2 नंबर का आएगा, तो आपको पढ़ के जाना है। एंड ज्योग्राफी में से आपका भी आपको बताया था मैंने, वाटर रिसोर्स है। वाटर रिसोर्स में से बहुत रेयर है, ज्यादा चांसेस नहीं होते आने के, बट रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से आइडेंटिटी सॉइल टाइप्स, इसमें से भी नहीं पूछता, ये भी नहीं पूछता। एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर में से भी रेयरटी क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नहीं आता है। उसके अलावा एग्रीकल्चर के अलावा मिनरल्स है, इसमें से आएगा ही आएगा। कोई भी एक आयरन या माइंस पूछ ले, या तो कोयल माइंस, ऑयल फील्ड, लोकेट, कोई चारों में से कोई एक टॉपिक, एक में एक तो मैप में आना ही आना रहता है इसमें से। क्या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, अभी आपको बताया था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इसमें से कोई भी सी पोर्ट या कोई भी टेक्सटाइल आपसे पूछ सकता है कहाँ पे लोकेट है, तो पता होना चाहिए। लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में से कुछ नहीं, ये सी पोर्ट्स वगैरह पूछ ले या पूछ ले, मतलब पूछ सकता है, रेयर है,
मेनली जो मिनरल्स वगैरह है ना, ऑयल फील्ड वगैरह, वही मेन पूछता है। दैट्स इट। यहीं पे हमारा टॉपिक खत्म हो गया। इसके अलावा आपको एक चीज और बता देती हूँ मैं, वेटेज क्या है मार्क्स की। अभी आपको यहाँ पे बताया था सारी चारों की चारों बुक्स सबकी वेटेज इक्वल है, मतलब 20-20 मार्क्स की भी इक्वल है। पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, पैटर्न कैसे आएगा? पहले जो 20 क्वेश्चन आएंगे वो आपके एमसीक्यू रहेंगे। पहले आपका एमसीक्यू रहेगा 20 मार्क्स का। देन उसके बाद आपके मार्क्स एनालिसिस होंगे 4x2, मतलब कि इसमें पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन हो सकता है। मार्क नेगेटिव क्वेश्चन में आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकते हैं, पैराग्राफ क्वेश्चन भी हो सकते हैं। स्टडी क्वेश्चन में भी स्टडी क्वेश्चन सारे इकोनॉमिक्स से ही आने हैं। उसके अलावा नरेटिव क्वेश्चन, इसमें 5 क्वेश्चन होंगे, और मैं आपको बताया था मैंने 5 नंबर का आएगा। टोटल आपकी वेटेज है यहाँ पे, ये जो आनी है। ठीक है, दोनों टॉपिक हम लोग खत्म करते हैं। यही हमारा सिलेबस है क्लास 10th का। इसके अलावा कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, और जो रिसोर्स है वो तो आपकी एनसीईआरटी बुक्स हैं बस।